हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है महत्व। अरे मम्मी, भाभी ने आज जो ये नए झुमके पहने हैं वो सोने के हैं क्या? बरखा ने अपनी मम्मी से पूछा। अपनी बेटी बरखा की बात सुनकर बरखा की मम्मी शालिनी जी बोली, हाँ बरखा, ये झुमके सोने के ही हैं। अभी तेरी भाभी की शादी की एनिवर्सरी पर बनवाए हैं। बरखा बोली, झुमके बड़े सुंदर लग रहे हैं। मम्मी, झुमके भाभी को कहीं आपने तो बनवा कर नहीं दिए? देखो मम्मी, मेरी शादी होने के बाद आप कितना बदल गई हो। मैं सब देख रही हूँ। सारा प्यार आप भाभी पर ही उड़ेल रही हो। अरे, जब चाहे भाभी नया नया सामान ले आती हैं। कितना कीमती कीमती सामान है भाभी के पास। कितने कीमती कीमती साड़ियाँ जेवर हैं। कितने महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट हैं। नए नए कपड़ों से अलमारी फुल भरी पड़ी है। अपनी माँ से बात कहते हुए बरखा की आवाज़ थोड़ी तेज हो गई थी। मम्मी, आपने तो मेरी शादी के बाद से बस आपने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। अरे, जब मैं मायके आती हूँ तो बस आप शगुन के नाम पर छोटी सी रकम का लिफाफा पकड़ा देती हो और बोलती हो, बेटा अपनी पसंद से कुछ ले लेना। अरे, उन थोड़े से पैसों से तो शायद भाभी की एक ब्रांडेड साड़ी भी ना आएगी। सच में मम्मी, भाभी ने पता नहीं आप पर क्या काला जादू कर दिया है। अरे, कभी तो अपनी बेटी पर भी तरस खा लिया करो। भाभी अपने लिए 10 सूट लाती हैं और उसमें से 2 सूट मुझे देती हैं। भाभी की तो बढ़िया मौज हो रही है। ऐसा ससुराल पाकर और ऐसी सास पाकर जो अपनी बेटी से कम अपनी बहू से ज़्यादा प्यार करती है। सच में मेरे मायके में तो उल्टी गंगा बह रही है। बहू आए दिन कुछ ना कुछ खरीदती रहती है। अपने महंगे शौक़ को पूरा कर सकती है और बेटी बेचारी महंगी चीज़ों के लिए बस तरसती रहती है। क्या ज़रूरत है भाभी के ऊपर इतना खर्चा करने की? अरे, क्या अब आपको अपना घर नज़र नहीं आ रहा? मुझे कुछ देते वक्त आप हमेशा कहती हो कि बेटा हमारा भी घर है। माँ, और सबके घर क्या माटी चूल्हे के होते हैं? अपनी बेटी की ऐसी भड़काऊ बातें अपनी बहू के प्रति सुनकर शालिनी जी अब गुस्से से तिलमिला उठी थी। उन्होंने अपनी बेटी बरखा से ज़ोर से कहा, बस कर बरखा, कुछ भी बोले जा रही है। अरे, तुझे तेरी भाभी के ये जो महंगे महंगे शौक़ दिख रहे हैं ना, जिनको वो आए दिन पूरा करती है, उसके लिए उसने दिन रात मेहनत करी है। अपनी पढ़ाई पूरी करी है। अपनी रातों की नींद गंवाकर दिन रात एक कर कामयाबी पाई है। अरे, आज भी पूरे दिन भर अपनी ड्यूटी को लेकर सजग रहती है। पूरी मेहनत से अपनी ड्यूटी पूरी कर रही है। अपनी काबिलियत के दम पर उसकी नौकरी लगी है। तो भला मेरी बहू महंगे शौक़ क्यों नहीं पूरे करेगी? और सुन, तेरी भाभी के ऊपर हम लोग एक भी रुपया खर्च नहीं करते। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, ये सब तुझे अच्छे से पता है। अरे, ये सब चीज़ें तो तेरी भाभी अपने दम पर पूरा करती है और हम लोगों की ख्वाहिशों का भी पूरा ध्यान रखती है, और साथ में तेरा भी। अब ये तो हो नहीं सकता कि वो पूरी की पूरी चीज़ें तेरे लिए ले आए। अरे, तुझे कायदे के साथ ही हर चीज़ मिल सकती है। अपनी भाभी की चीज़ों पर नज़र मत लगा। बरखा कितना बोला था तुझे कि पढ़ ले लिख ले ताकि तू अपने पैरों पर खड़ी हो सके, पर नहीं, तेरा ध्यान तो पढ़ाई लिखाई में था ही नहीं। हमारे बार बार समझाने पर भी तूने एक बात नहीं मानी, उल्टा हम पर ही गुस्सा हो जाती थी और बोलती थी, आप लोगों को कोई मतलब नहीं है मेरी पढ़ाई से। मैं अपना खुद देख लूँगी। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, अपना सब कुछ देख लूँगी। बस सारे दिन तेरा रील बनाने पर ध्यान था। अरे, क्या हुआ रील बनाकर? कौन सा तूने आसमान जीत लिया? कौन सा तेरी समाज में वाहवाही हो रही? अरे, जब लड़की कुछ ना करे, माँ बाप को भी फिर यही लगता है कि अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर दे बस। जब लड़की कैरियर बनाने में अपना मन लगाए, अपने कैरियर को लेकर ऊंचा सोचे, अपना लक्ष्य बनाए, तो
माँ बाप भी अपनी बेटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं और तब तक अपनी बेटी की शादी की बात नहीं करते जब तक बेटी अपने पैरों पर खड़ी ना हो जाए, आर्थिक रूप से सक्षम ना हो जाए, आत्मनिर्भर ना बन जाए। उसके बाद वो उसकी शादी की सोचते हैं। तुम्हारे अंदर तो ऐसा कोई जुनून ही नहीं था। मैंने एक दिन तुम्हारी शादी की बात चलाई तो तुम तो जैसे तैयार ही बैठी थी। हाँ बोली, माँ कर दो मेरी शादी। हमने लाख समझाया था, बेटा कुछ पहले अपना मुकाम हासिल कर लो, ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बन जाओ। पर तुमने कहा नहीं, मेरे सारे सपने मेरे पति पूरे कर देंगे। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है नौकरी करने की, मैं तो भला सी खूबसूरत हूँ। मुझे तो कोई भी पढ़ा लिखा अच्छा पद और प्रतिष्ठावान लड़का मिल जाएगा, वो उठा लेगा मेरे सारे नखरे। फिर मैं क्यों नौकरी करने की जहमत करूँ। शालिनी जी बोली, लो बेटा, फिर अब हो गई तुम्हारी शादी। अरे लड़का भी अच्छा खासा ढूंढ लिया, वो भी बढ़िया कमाता है और तुम तो हो ही हूर की परी। फिर वो तुम्हें हर बात पर टोकता क्यों है, पैसे देने में आनाकानी क्यों करता है, बार बार तुम्हें खर्च कम करने की और बचत ज़्यादा करने की बात क्यों कहता है, हर बात का तुमसे हिसाब क्यों मांगता है। तुम अपनी मनमर्जी से क्यों नहीं सारी चीज़ें खरीद पाती हो। आज तुम्हारी भाभी महंगे शौक रखती हैं तो अपने दम पर पूरे करती हैं। कभी ना मुझसे ना कभी तुम्हारे भैया से कुछ मांगती हैं। और तुम्हारा भाई तो तुम्हें भी पता है पैसों को लेकर थोड़ा कंजूस भी है, पर वो अपनी बीवी को उसकी कमाई से खर्च करने पर कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि तेरी भाभी की कमाई पर सिर्फ उसका ही हक है। क्योंकि इस कमाई को पाने के लिए उसने अपनी रातों की नींद खराब करी थी और दिन रात मेहनत करी थी। बरखा का मुंह अपनी माँ की बातें सुनकर लटक गया। शालिनी जी की हर एक बात खरी थी। बरखा को आज अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था, क्योंकि उसने हमेशा अपनी पढ़ाई से ही जी चुराया था। किसी के लाख समझाने पर भी वो नहीं समझी थी, पर अभी भी देर नहीं हुई थी। वो अभी भी अपनी योग्यता पर अपने महंगे शौक पूरे करने के सपने को पूरा कर सकती है। बरखा के पास अपनी माँ के सवालों का कोई जवाब नहीं था। माँ ने बरखा को साफ साफ कह दिया, रोज़ रोज़ ऐसी बातें बोलकर मेरी बहू रानी को नज़र मत लगाओ। तुम भी अपने आप को अभी भी इस काबिल बना सकती हो। दामाद जी भी तुम्हारा साथ देंगे, पर तुम मेहनत के लिए तैयार हो तब ना। बरखा को आज शिक्षा का महत्व समझ में आ गया था। एक शिक्षा ही है जो हमें दूसरे की नज़रों में ऊपर उठा सकती है और अपने सपनों को पूरा करा सकती है। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।